तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड, तो जो कि ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज रिगार्डिंग द यूनिट थर्ड, जो कि आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक जो है उसके अंदर यूनिट थर्ड जो है उससे रिलेटेड रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे बेसिकली यूनिट थर्ड से रिलेटेड चैप्टर, जो कि है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो इस यूनिट के अंदर जो ये दो चैप्टर आते हैं, इनके जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हैं नीट के एग्जाम में 2015 से लेकर के 2025 तक, तो उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी पीवाईक्यूज की और देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं। तो इस वीडियो का एक ही इंपॉर्टेंस है आप सभी के लिए कि आपको सबसे ज्यादा आइडिया होने वाला है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो किस तरीके के सवाल इनसे बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी का आपको आइडिया लगने वाला है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। आप किसी को अगर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी बायोलॉजी रिगार्डिंग टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rmo22345@gmail.com। तो ये मेरी ईमेल आईडी है। तो आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैंने किसी का आंसर गलत आपको लगा है, तो मुझे आप बता सकते हैं ईमेल पे, कमेंट सेक्शन पे, और या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं 2025 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज द नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत है वो स्टेटमेंट हमें बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, कांस्टेंट रीजन ऑफ अ हैवी एंड द लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो ये बिल्कुल सही है। Second question, each antibody has a two light chain and two heavy chain. बिल्कुल सही। The heavy and the light chain are held together by a disulfide bond. Exactly, एकदम सही है, बिल्कुल। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट अ सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी टर्मिनल पे नहीं, एंटीजन बाइंडिंग साइट हमेशा एन टर्मिनल पे होती है। कुछ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ आपका वाई शेप का होता है, ये कुछ इस शेप की आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है उसकी लाइट चेन, ये होती है इसकी हैवी चेन। हैवी चेन का एन टर्मिनल, लाइट चेन का एन टर्मिनल, यहाँ पे N2 C टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे भी सी टर्मिनल है, ये भी सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। ये जो रीजन होता है यहाँ पर होता है फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, फैब रीजन भी इसे कहा जाता है। दूसरा जो होता है यहाँ पर ये पोर्शन जो कहलाता है FC पोर्शन, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, एन टर्मिनल के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये जो रीजन कहलाता है इसे हम हिंज रीजन कहते हैं, हिंज रीजन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। Next question, which of the following type of a immunity is present at the time of a birth and is not a specific type of a defense in the human body? मतलब नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऑप्शन के अंदर इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहा है तो दैट इज ऑप्शन। बिकॉज एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जो आपकी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही आप के अंदर आती है आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएट इम्यूनिटी। Which of the following microbes is not involved in the preparation of a household product? Preparation of a household product. ठीक है, तो अब हम देखते हैं फटाफट से हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन से यूज नहीं होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें लैक्टोबैसिलस, दही बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये आपका साइक्लोस्पोरिन ड्रग बनाने के लिए होता है, तो बेसिकली कॉमर्शियल पर्पस में यूज होगा। तो जहां पे सी होगा तो वहां तो ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन में से कोई आंसर है, ये तो आपके कट गए, बिल्कुल कट गए। ठीक है, ध्यान रखना है, ए और बी कट गए। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एस्परजिलस, ये सिट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना है। साइक्रोमेसिस सेरेवेसी, ये बेकर यीस्ट होता है, बेकर यीस्ट, जिससे आप ब्रेड भी बना सकते हो, इथेनॉल प्रोडक्शन भी करते हो। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, ये स्विस चीज बनाने में यूज होता है, स्विस चीज। ठीक है, स्विस चीज बनाने में यूज होता है। सिट्रिक एसिड आपको कॉमर्शियल पर्पस में यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक तो यूज किया जाता है और आपका यूज किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो बी और डी को हटा दो। ठीक है, बी और डी को हटा दो, तो नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और आपका ये स्विस चीज हटा दो, स्विस चीज हटा दो, लैक्टोबैसिलस हटा दो और बेकर चीज हटा दो, इन तीनों को हटा दो, तो आपका क्या बचता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और एस्परजिलस निगर। इनका यूज किया जाता है बेसिकली आपका कॉमर्शियल पर्पस में। ठीक है, ड्रग बनाने के लिए। ए एंड सी, तो ए एंड सी में से आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ अ ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट, after maturation in the primary lymphoid organ, the lymphocyte migrates for the interaction with the antigen to a secondary lymphoid organ.
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके बोन मैरो एंड द थाइमस। बोन मैरो और थाइमस को हटा करके जितने भी हैं बाकी सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस को हटा दो, बोन मैरो को हटा दिया और थाइमस को हटा दिया, तो बी हो गया, पेयर पैचेस हो गया और लिम्फ नोड हो गया, मतलब ए बी और ई। ए बी ई कहां है, ए बी एंड ई, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट, तो ये आपका ध्यान रखना है, बियर। विच आर द करेक्ट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब इन सारे स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट बताना है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द नॉन कैंसरस सेल, नॉन कैंसरस सेल को थोड़ी ना, वो तो बेसिकली टारगेटिंग होती है कैंसरस सेल को, सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो ए कहां कहां पर दे रखा है, पहले आप देख लो, ए केवल एक में, तो यही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, देख लेना नेक्स्ट में। बी आपका गलत हो चुका है, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट्स द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, हाँ बिल्कुल सही। तो यही दो ऑप्शन आपके सी है और यही आपके ऑप्शन में दे रखा है ए और सी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बाकी के दो ऑप्शन की बात करें तो ये बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम होगा, लेकिन हम रीड करके देख लेते हैं। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है जो कीमोथेरेपी के अंदर दी जाती है बेसिकली ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए, आर द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, वो रिस्पॉन्स मॉडिफायर मतलब जो इम्यून सेल्स जो कैंसर सेल्स उनको मॉडिफाई कर दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इन केस ऑफ अ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, नहीं भाई डिक्रीज कैसे हो जाएगा, वो तो एक तरीके कैंसर है ना, ल्यूकीमिया इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लड कैंसर, और कैंसर की तो खास बात यही है कि वो अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ करता है, सेल ग्रोथ होगी तो सेल डिक्रीज कैसे होगी, सेल तो बढ़ेगी ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन की, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब आपको एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर से, पूरी यूनिट के अंदर से सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग्स आए हैं, सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, ठीक है। टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड कहां से होता है, टाइफॉइड बेसिकली साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। लीशमानिया की बात करें तो वो क्या है, आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। टाइफॉइड क्या है, बैक्टीरिया। लीशमानियासिस क्या है, आपका बेसिकली प्रोटोजोआ। रिंग वॉर्म क्या है, फाइलेरियसिस क्या है, रिंग वॉर्म क्या है, बेसिकली एक तरीके फंगल इन्फेक्शन होता है, फाइलेरियसिस आपका क्या होता है, निमेटेड होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आपको दो ऑप्शन मैच तो फॉलोइंग में सबसे ज्यादा आसान इसलिए कहता हूं मैं, क्योंकि इनको सॉल्व करना इतना ज्यादा आसान होता है, आप इन्हें देख करके बता सकते हैं कि अगर आपको दो भी पता है ना तब भी आपका ऑप्शन निकल जाएगा। अगर आपको टाइफाइड पता है किससे होता है, बैक्टीरिया से, तो ए का फोर्थ देख लो कहां पे, वही आंसर है, ए का फोर्थ दे रखा है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ये रहा देखो, कहीं नहीं दे रखा ए का फोर्थ, तो फटाफट से सेकंड हमारा ऑप्शन हो गया। दूसरा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड होता है बेसिकली राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड। और विडाल टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। तो आपको ये दो पता है, ए का हो गया थर्ड और सी का हो गया सेकंड, ए का हो गया थर्ड और सी का हो गया सेकंड, तो यहां पर ये ऑप्शन है, देखो यहां पे थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कोकीन, कोकीन फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे। कोकीन कहां से निकलता है, आपका रेथ्रोजाइलम कोका से, तो रेथ्रोजाइलम ए का हो गया आपका थर्ड, तो ए का थर्ड देख लो कहां पे रखा, ए का थर्ड, देखो कितनी जल्दी। मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको जो आता है सबसे पहले उसे देखो और ऑप्शन के अंदर वही हो जाता है। कोलोस्ट्रीडियम, ब्यूटिलिकम, ये क्या सिंथेसाइज करता है, बेसिकली ब्यूट्रिक एसिड। तो ए का थर्ड देख लो फटाफट से कहां पे, ए का थर्ड इसके अंदर दे रखा है और एक इसके अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या प्रोड्यूस करता है, आपका बेकर यीस्ट कहते हैं, इथेनॉल को प्रोड्यूस करता है और यही आपका प्रोड्यूस करता है ब्रेड को, ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट देख लो फटाफट से, बी का फर्स्ट, इन दोनों के अंदर बी का फर्स्ट है। और अब हमें सी का पता लगाना है और डी का देख लेते हैं क्या है, और सी का ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन बनाने में यूज होता है, ये ध्यान रखना है। सी का फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ जहां पे है वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। फटाफट से जितनी जल्दी इसे सॉल्व करोगे, जितनी जल्दी आपको ऑप्शन पता है, अगर एक ऑप्शन नहीं पता है तो फटाफट से उसे आंसर के अंदर देखो कहां पे मैच हो रहा है और वही आपका ऑप्शन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोन मैरो इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट ये तो हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, बोथ बोन मैरो एंड द थाइमस प्रोवाइड्स मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल सही। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो वेट अ मिनट, मैं जरा ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, मिस्थीमिया ग्रेविस, तो ए और बी तो होंगे ही होंगे, तो ए और बी मतलब ये इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, ठीक है। अब डी देख लेते हैं और ई देख लेते हैं। गोट डिसीज तो होगी नहीं क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ अ थायराइड डिसीज, ग्लैंड रिलेटेड डिसीज है,
ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, कॉर्ड डिजीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बिल्कुल भी नहीं, सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटोसिस, तो SLE सेल फॉर्मेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो A, B एंड E, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं असर्शन रीजन। Breastfeeding during the initial period of an infant growth is recommended by the doctor for the bringing a healthy baby because colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये दोनों असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। और कौन सी एंटीबॉडी है जो आपको याद रखनी है, IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो बोथ A एंड R द करेक्ट, बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट 2023, फिर से मैंने आपको पहले ही बताया कि मैच द फॉलोइंग इस पूरी यूनिट के अंदर भरे पड़े हैं। पीवाईक्यूज में जितने भी पीवाईक्यूज आते हैं तो इस यूनिट के अंदर से क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो बनते हैं आपका मैच द फॉलोइंग। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन की बात करें, रिंग वॉर्म, फाइलेरियसिस, मलेरिया, एनीमोनिया। मलेरिया तो सबसे सभी को पता होगा आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो सी का फोर्थ देखो फटाफट से, सी का फोर्थ वही ऑप्शन है। सी का फोर्थ दो में है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। अब बी का देख लेते हैं या फिर हम ए का देख लेते हैं। बी का देखते हैं, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस कौन कॉज करता है आपका, वुर्जिनेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। हेरोइन की बात करें, मैरिजुआना की बात करें, कोकेन की बात करें, मॉर्फिन की बात करें। मॉर्फिन किस तरीके से दिया जाता है, बेसिकली एक सेडेटिव होता है जो आपको दिया जाता है, पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। जब सर्जरी वगैरह होती है तब मॉर्फिन का यूज करते हैं सेडेटिव का, ठीक है। हेरोइन हो गया, और फिर उसके बाद हो गया बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हेरोइन का यूज किया जाता है। ए का सेकंड हो गया, डी का थर्ड, डी का थर्ड आपको याद रखना, तो डी का थर्ड कहां है आपका, ये। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produce a progeny of a virus। तो HIV का जो वायरस होता है बेसिकली वो कहां एक्ट करता है, वो करता है आपके TH सेल पे। TH सेल का मतलब है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल पर एक्ट करेगा, इन्हीं का नाम होता है CD4 पॉजिटिव सेल्स। ये बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जो टी सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। और एक और होता है आपके TC सेल्स। टी सेल, इनको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं आपके CD8 पॉजिटिव सेल्स, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं। CD4 पॉजिटिव की बात करें तो जिनके ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे उन सेल को CD4 पॉजिटिव कहेंगे, जैसे कि टी हेल्पर सेल। या फिर हम बात करें जिन सेल के ऊपर CD8 रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे उनको हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो HIV वायरस की बात करें तो वो कहां रहता है आपका टी हेल्पर सेल पे। नेक्स्ट, अब आ गए 2022 के क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट से। What amount of energy is released from the glucose during the lactic acid fermentation? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कराए तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली बात कर रहा है आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस की। फर्मेंटेशन प्रोसेस दो तरीके का था, एनारोबिक कंडीशन थी, एक था लैक्टिक एसिड, एक था इथेनॉल प्रोडक्शन। दोनों के अंदर ही आपका लेस देन 7% आपका प्रोड्यूस होती है एनर्जी, बिकॉज क्योंकि जो जितनी भी एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, द कोएगुलम इज फॉर्म्ड of the network of a threads called the thrombin। thrombin का बना होता है, नहीं भाई, फिब्रिनोजन का बना होता है, फिब्रिन थ्रेड्स होता है, फिब्रिन थ्रेड्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो गया भैया गलत। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the microorganism which is responsible for the production of a immunosuppressive molecule cyclosporine, trichoderma polysporum। सभी को पता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू अ लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर पेपर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नो विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, विदाउट सेल वॉल होता है माइक्रोप्लाज्मा। तो स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ डिफेंस सिस्टम एट द टाइम ऑफ अ बर्थ। देखो यहां पर तो ये पहले ही गलत हो गया, नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक भी आता है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ तो भी ये गलत हो गया। प्राइमरी रिस्पॉन्स इनकरेक्ट बताना है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम होता है तब प्राइमरी कहते हैं। और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स को ही कहा जाता है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स। याद ध्यान रखना है आपको, सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या है, एनामिस्टिक रिस्पॉन्स।
इज एलिसिट, एलिसिट का मतलब बढ़ा करके एकदम, एलिसिट ऑन द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, बिल्कुल सही। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ अ फर्स्ट एनकाउंटर, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो दैट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर से स्टेटमेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज अ फॉरेन बॉडीज, और उसके ऊपर अटैक कर देती है, बिल्कुल सही। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, नहीं भैया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अभी तो हमने मैच द फॉलोइंग्स में देखा था कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज द इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ correct, but statement second is incorrect. Option number 4. Which of the following is a correct match for the disease and its symptoms? Disease और its symptoms की बात करें तो आर्थराइटिस की सबसे पहले हमें दिख गया है इन्फ्लेम्ड गिल, क्योंकि ये सबसे छोटा ऑप्शन लग रहा था, तो यही आपका आंसर है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? देखो, आर्थराइटिस, जहां जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हो, बायोलॉजी के अंदर जब हम डिसीज की बात कर रहे हैं तो जिस वर्ड के पीछे आइटिस लगा हुआ हो, निमोनियनाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, या फिर हम बात करें आर्थराइटिस, आइटिस, इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? आइटिस। तो आइटिस वर्ड का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, जिस वर्ड के पीछे इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, तो दैट इज अ करेक्ट मैच। जब आप बायोनेक्टर्स से पढ़ते हो ना, जब आप बायोनेक्टर्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हो, तब आपको ऐसी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज, जैसे सिस, जिस वर्ड के पीछे सिस लगा उसका मतलब फॉर्मेशन होता है, आइटिस लगा हो इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है डिसीज के रिगार्डिंग, तो आपको डॉक्टर बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो इंस्टीट्यूट की कोचिंग के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है, बस आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए बैठाया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और एकदम लिख लीजिए जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है। ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन इट्स अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज का स्टोरेज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन कहते हैं, यही अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब ज्यादा ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ए का हो गया आपका फोर्थ और बी का हो गया आपका थर्ड। ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ देखो फटाफट से, ए का फोर्थ 2 में है और बी का आपका हो गया थर्ड। बी का थर्ड कहां है? ये ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो फटाफट से यही आपका ऑप्शन है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है नीट के एग्जाम में, हमें टाइम बचाना है। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है? लैक्ट इनकरेक्ट पेयर की बात बतानी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। लैक्टिन कैन, ये तो करेक्ट है। अल्कलॉइड्स कोडिन, ये भी करेक्ट है। टॉक्सिन एब्रिन, ये भी करेक्ट है। और ड्रग राइसिन, ये इनकरेक्ट है। क्यों? राइसिन इट्स अ काइंड ऑफ अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉइजन, ठीक है, पॉइजन होता है, ये ड्रग कैसे बन सकता है? ये तो पॉइजन है ना। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू अ फटीग, मतलब फटीग का मतलब होता है थकावट बेसिकली। वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ अ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज अ मिस्थीमिया ग्रेविस। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात आ रही है तो यहां पर सबसे ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यही होता है, मिस्थीमिया ग्रेविस, बेसिकली न्यूरॉन्स का एक्ट होता है यहाँ पे। वेनरल डिसीजेस, वेनरल डिसीज कौन सी होती है? जैसे सिफिलिस, सिफिलिस इज अ काइंड ऑफ अ वेनरल डिसीज, ठीक है, इसका नाम भी होता है वीडी, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो भी होता है वीडीआरएल। सिफिलिस की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट होता है वो होता है वीडीआरएल। वीडीआरएल का मतलब है वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी। वायरल डिजीज बेसिकली कैसे फैलती है? सेक्सुअली ट्रांसमिशन से फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ ब्लड फ्रॉम द इंजेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, तो बी और सी आपके ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना है आपको, बी और सी ऑप्शन। पर्सन विद द एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपेंट्स, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। अब एबी ब्लड ग्रुप वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ध्यान से देखो, एबी का मतलब क्या है कि उसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगी और फाइनली कोलैप्स हो जाएगी बात, ठीक है। तो ध्यान रखना है एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका सेकंड, ठीक है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के अंदर यही रिलेशन है, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, याद रखना, नहीं होगी। एस्परजिलस नाइगर ये क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एसआईटी एसिटिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ये ब्यूटरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, तो ये तो सभी को पता था, ठीक है। डी का देख लो फटाफट से कौन सा ऑप्शन है, डी, डी का आपका सेकंड, डी का आपका सेकंड, सेकंड है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सेकंड, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं, इसको अगर किसी का आंसर मालूम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट से। तो पहले हम इससे पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं और जब हमने बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो डिस्कस करी तो उसमें भी हम देख चुके हैं। मैच द फॉलोइंग, फाइलियरिस इन्फ्लुएंजा, बुंचिटिरिया बैंक्रॉफ्टी, जो बेसिकली आपका एलिफेंटियासिस को कॉज करता है, अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलॉटिका, तो ए का हो गया थर्ड और बी का हो गया आपका फोर्थ। ए का हो गया थर्ड, तो यही ऑप्शन है, बी का हो गया आपका फोर्थ, केवल यही दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो आंसर
फटाफट से, बिना किसी देरी के फटाफट से बस लगाते रहो। टाइफाइड, फिर से आगे मैच द फॉलोइंग, वही कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया कहां से होगा? निमोनिया होता है बेसिकली आपको, हम बात करें हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम से, और फाइलेरियोसिस होगा वर्जिनेरिया बैंक्रोफ्टी और वर्जिनेरिया मलाई। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? सी का हो गया आपका फर्स्ट, सी का हो गया फर्स्ट, सी का फर्स्ट देख लो, वही ऑप्शन है, तो सी का हो गया फर्स्ट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी होती है? गोनेरिया, इट्स अ सेक्सुअली एसटीडी, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पेस, ये सारी की सारी आपकी एक तरीके से डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीन आई दैट कंट्रोल्स एबी ब्लड ग्रुप। जीन आई के रिगार्डिंग इसमें से स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द जीन आई हैज अ 3 एलील, ये तो सही है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 एलील्स, ये भी सही है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ अ शुगर। नो, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत, क्योंकि ए जो शुगर को एनकोड करता है वही शुगर एनकोड नहीं करेगा बी अलग शुगर को एनकोड करेगा और ए अलग शुगर को एनकोड करेगा। ध्यान रखना इस बात को। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। आई ए अगर है तो वो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आई ए और आई नॉट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आई अलील बी है और आई नॉट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आई बी है ओनली तब भी उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। आई नॉट जो होता है वो किसी भी शुगर को एनकोड नहीं करता है, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप होता है उसका ओ बोला जाता है कि ओ का मतलब ही होता है, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है कि उसकी सरफेस पे कोई भी शुगर अटैच ही नहीं है, कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum, ये बेसिकली आपका प्रोड्यूस करेगा ब्यूटेरिक एसिड को, तो ए का हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड देख लो, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 2019, colostrum, the yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of a lactation, is very essential to impact immunity to the newborn infants because it contains the natural killer cells, monocytes, macrophages और of immunoglobulin A। तो ऑप्शन अभी हमने पीछे भी देखा था, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? ए, ध्यान रखना है। पेंटामेरिक एंटीबॉडी की बात करें तो आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताना है कि पेंटामेरिक एंटीबॉडी कौन सी है। पेंटामेरिक, ठीक है, पेंटामेरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो जितनी भी ड्रग्स आती है जिनके पीछे स्टैटिन लिखा होता है तो याद रखना वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होती हैं, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये स्टैटिन ड्रग, स्टैटिन ड्रग, ध्यान रखना। कैल्कुलेटिंग ए इज अ काइंड ऑफ अल्कलॉइड, इट्स अ लैक्टिन, अभी हमने पीछे देखा था, अभी हम पीछे देख करके आए, तो लैक्टिन किस तरह? कैल्कुलेट कॉनकैनाविलिन ए, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, फिर से लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली कर्ड बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है, कर्ड बनाने के लिए। एस्परजिलस नहीं, ये आपका सिट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज होगा। सी का आपका थर्ड देख लो, ए का आपका सेकंड देख लो, सी का आपका थर्ड और ए का आपका सेकंड। सो दिस इज, ये तो ये दोनों ऑप्शन के अंदर सेम रखा है, नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा। सी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का आपका थर्ड हो गया, और एसिलोबैक्टर एसिड, एसिटिक एसिड मतलब डी का आपका फिफ्थ हो गया। डी का फिफ्थ देख लो, तो इसमें भी फिफ्थ, इसमें भी फिफ्थ, तो आपको देखना पड़ेगा बी, बी का ऑप्शन क्या होगा? बी का फोर्थ होगा या फिर फर्स्ट होगा, ये देखते हैं फटाफट से। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ब्रेड बनाने के लिए यूज होती है, ध्यान रखना है आपको, तो बी का हो गया आपका फोर्थ, बी का आपका फोर्थ ऑप्शन है। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करें चीज बनाने के लिए, तो प्रोपाइनिबैक्टीरियम शर्मानी बेसिकली यूज किया जाता है स्विस चीज क्रिएट करने के लिए। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्सिटाइलेशन ऑफ अ मॉर्फिन, एक्सिटाइलेशन ऑफ अ मॉर्फिन। Which of the following is a sexually transmitted disease is not completely curable? कंप्लीटली क्योरेबल कौन सी? जेनिटल हर्पिस कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, क्योंकि ये इसका अगर स्मॉल पोर्शन भी अगर रह जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बेसिकली जेनिटल ऑर्गन होते हैं वहां पर, जब हम पीनस की बात करें, फोर्थ सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो वहां पर स्मॉल छोटे 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 बहुत ही पैप्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे दाने से अगर हिंदी में बात करें तो हम दाने से होते हैं, तो उन दानों को बेसिकली वो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वही है तो वही है, मतलब वही डिसीज है, नहीं, कुछ और भी हो सकती है डिसीज, वो जेनिटल हर्पिस की निशानी होती है। अगर उनमें से कोई छोटा सा भी रह जाता है तो वो भी वापस से रीग्रो कर जाता है, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होता। Identify the correct pair of representing the causative agent of a typhoid fever and the confirmatory test for a typhoid. टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है और सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी और विडाल टेस्ट कहां पे है? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Polyblend, a fine powder of a recycled modified plastic, has proved to be good material for the construction of a road. आपने देखा होगा जापान वगैरह में, चाइना वगैरह में, तो इन्हीं से ही आपके रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं प्लास्टिक से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट। किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन कौन सा है? वो है आपका सेल मीडिएट इम्यूनिटी का, टीसी सेल का, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वर्क प्ले करती है ना सेल मीडिएट इम्यूनिटी में, तो वो करती है आपकी टी सेल। टीसी सेल का मतलब होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, इन्हीं को बोलते हैं हम CD8 पॉजिटिव सेल, ठीक है। और अगर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके एंटीबॉडीज, IgA। जितनी भी हम एंटीबॉडीज की बात करें तो वो सभी के सभी आएंगी आपकी ह्यूमरल एंटीबॉडी, जो सिक्रीटरी एंटीबॉडीज होती है। नेक्स्ट 2018, conversion of a milk to a curd improve its nutritional value increasing the amount of vitamin B12। ठीक है, ध्यान रखना विटामिन B12। which of the following it's not an immune, it's not an autoimmune disease। autoimmune disease इसमें से कौन सी नहीं है? अल्जाइमर। अल्जाइमर इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इट इज नॉट अ autoimmune disease। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अल्जाइमर। In which disease does mosquito transmitted pathogen cause the chronic inflammation of the lymphatic vessels? It's a kind of a elephantiasis। ठीक है, ये भी आपकी मस्कीटो से ही फैलती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सितंबर। भाई इतना मेरे को पता है कि हाँ सितंबर में मनाया जाता है, ये नहीं पता कौन सा सितंबर। तो जून दे रखा है, अप्रैल दे रखा है और बेसिकली सितंबर दे रखा है, तो सितंबर ही आपका ऑप्शन है। ओजोन डे हमेशा सितंबर में मनाया जाता है, 16 सितंबर। मैच द फॉलोइंग फिर से, तो जो आपको पता है सबसे पहले उसे देखो, फटाफट से ऑप्शन के अंदर आंसर ढूंढो। गुनेरिया, निजेरिया गुनेरिया। ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड कहां है भाई? ए का सेकंड देखो फटाफट से, ए का सेकंड, ए का सेकंड, तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का सेकंड इज सेकंड ऑप्शन। Which of the following is a correctly matched the product produced by them? Product produced by them करेक्टली मैच बताना है। सैक्रोबाइसिस सेरेवेसी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है और ब्रेड प्रोडक्शन के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसआईटी ये बेसिकली यूज की जाती है आपका एसिटिक एसिड के लिए। मिथेनोबैक्टीरिया ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। पेनिसिलियम नोटेटम ये बेसिकली एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही हमेशा सबसे पहले ट्रीटमेंट जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसमें ही जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। 2016, biochemical oxygenated demand may not be good index for the pollution of water bodies receiving effluent from। मतलब कहां से आने वाला जो वेस्ट वाटर है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजनेटेड डिमांड के गुड इंडेक्स के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज का हो जाता है इजीली, डोमेस्टिक इजीली, डेयरी इंडस्ट्री इजीली, बट पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं। Match column first and column second and select the correct option using the codes given below। कोड्स पता नहीं क्या याद रखें, कोड तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड कहां से प्रोड्यूस होता है? तो एस्परजिलस नाइगर से, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ए का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फर्स्ट, ए का हो गया थर्ड। ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड कहां पे? ये तीनों के अंदर दे रखा है। और बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये भी दोनों के अंदर दे रखा है। तो थर्ड और फोर्थ में से कोई ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं सी, स्टैटिन ड्रग मोनेस्कस। तो ये बात ध्यान रखनी है, मोनेस्कस, ठीक है। सी फोर्थ देख लो कहां पे, सी फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब इनमें से कौन सी जो ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कैसी डिसीज कॉज करी जा रही है, वो है आपकी कोलेरा एंड द टिटनेस। क्यों? विब्रियो कोलेरा, कोलेरा कॉज करता है। टिटनेस कौन कॉज करता है? कॉलिस्ट्रीडियम टिटानी। तो दोनों की दोनों ही कैसे हैं? आपके बैक्टीरियल है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अ लेक व्हिच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ फिश ड्यू टू अ लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नहीं नहीं नहीं, मोर्टेलिटी ऑफ अ फिश इज ड्यू टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, बिकॉज क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जितनी ज्यादा फिशेज होंगी उनकी डेथ होगी, डेथ होने की वजह से वो सभी ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील हो जाएंगे, उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ये सारे गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। नेम the blood cells which reduction in the number can cause a clotting disorder leading to a excessive loss of a blood from the body। excessive loss, जब हम ब्लड लॉस की बात करें, ब्लड इंजरी की बात करें, या फिर कोई किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है तो ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, ध्यान रखना है। 2015 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे आ गए हम, तो आप लोगों ने अभी तक क्या एनालाइज करा है? मैंने तो ये एनालाइज करा है और यही मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी ड्रग्स के नाम है उनके सोर्स, ठीक है, और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जितनी भी डिसीज है उनसे रिलेटेड टेस्ट कौन से हैं, उनके वेक्टर कौन से हैं, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करी गई है, कौन से वायरस के द्वारा कॉज करी गई हैं, और उनके वेक्टर क्या क्या है, ये भी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैच द फॉलोइंग के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट आपका आपके पास है,
ठीक है, अगर नहीं है तो बायोनेक्टर से आप कांटेक्ट करिए, आप इनके व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए और फेसबुक पेज पे जुड़िए और कमेंट करके बताइए फटाफट से आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किन चीज़ों में नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आपको बताया जाएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। द गट ऑफ अ काउ एंड द बफेलो पसेस मिथेनोजेंस। जितने भी काउज होते हैं, जितनी भी गाय वगैरह होती हैं, तो उनमें देखा होगा कि उनके मुंह से कुछ अलग ही तरीके की स्मेल से आती रहती है, वो बेसिकली मीथेन गैस की होती है, क्योंकि उनके गट के अंदर मिथेनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन कौन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बेसिकली फेवर नहीं करता डायलेटेड यूरिन को? कौन? रेनिन। क्यों रेनिन? क्या करता है? ये रास मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। रास मैकेनिज्म करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? ब्लड ब्लड वेसल्स जो होती है उनको बहुत ही नैरो कर देगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा? ब्लड वेसल बहुत ही नैरो हो जाएंगी, ब्लड वेसल नैरो हो जाएंगी। नैरो की वजह से क्या होगा? बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है, वो इंक्रीज हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना है। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअल एसटीडी इसमें से कौन सी है? एंसेफेलाइटिस सभी को दिख रहा है, सिफिलिस की भी बात कर सके हैं, ट्राइकोमोनासिस ये भी आपकी एसटीडी है, और एड्स तो आपकी एसटीडी है ही। ठीक है, सभी को पता है। मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग। देखो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होता है। बेसिकली क्या है? बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल जो होती है फंगस लाइक होती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ग्रोथ जो होगी वो फंगस लाइक होगी। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका इसलिए नाम भी रखा गया माइको। माइको का मतलब था फंगस, बैक्टीरियम का मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी देख लेते हैं। वूपिंग कफ वायरस, वूपिंग कफ और डिप्थीरिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉक्सिन। पोलियो इज अ वायरस, हार्मलेस वायरस। सबसे पहले डी का देख लो, डी का फर्स्ट क्या है? क्योंकि पोलियो क्या है? वायरस है। पोलियो वायरस, बाकी सब क्या है? डिप्थीरिया क्या होगा? सी का होगा सेकंड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट देखो कहां पे है? डी का फर्स्ट इन दोनों ऑप्शन के अंदर है, और सी का हमें दे रखा है सेकंड, सी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। टू एक्टिवेट फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलोटिका फीड्स अपॉन अ इरेथ्रोसाइट म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा ऑफ अ कोलोन। कोलोन क्या है बेटा? अगर किसी को नहीं पता है कोलोन क्या होता है, कोलोन इज द काइंड ऑफ अ सीजम रेक्टम कोलोन। ये आपके 3 पार्ट होते हैं इंटेस्टाइन के। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ अ बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स दैट द वाटर इज अ प्योर, वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। मतलब जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी उतना ही आपकी बीओडी वैल्यू रहेगी। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का मतलब रिक्वायरमेंट का ये है कि उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, उतने ही ज्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिकली अपनी एरोबिक साइकिल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। और आज हमने कंप्लीट कर लिया 2015 से लेकर के आपके 2025 तक के जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू अभी तक हुए हैं। तो इनके एनालिसिस की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग्स पूछे गए हैं, और आपको ड्रग्स के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी ड्रग कहां से निकलती है, बेसिकली उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। और हम बात करें तो कौन सी ऐसी डिसीज हैं, उनके वेक्टर क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, या फिर उनसे रिलेटेड टेस्ट कौन सा है। तो इन सारी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स। अगर किसी को भी फ्री में नोट्स चाहिए, या फिर हम बात करें फ्री में किसी को कोचिंग की जरूरत है बायोलॉजी से रिगार्डिंग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो कृपया करके बायोनेक्टर्स को सब्सक्राइब कर सकता है, और कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक के अंदर डाउट है, तो उसकी वीडियो बना करके फटाफट से बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।